दोस्तों 90% स्टूडेंट्स के आइडियल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बात कही थी कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और आपकी आदतें आपके भविष्य को डेफिनेटली बदल देंगी। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। अगर आप किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में टॉप करना चाहते हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम को निकालना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप जो सुबह है, आपकी जो मॉर्निंग है, वो आपकी स्मार्ट होनी चाहिए। मतलब आपकी दिन की शुरुआत एक स्मार्ट होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ताबड़तोड़ रिजल्ट के लिए एक शानदार शुरुआत का होना बहुत जरूरी होता है। सुबह की 3 चीज आपका पूरा दिन निर्धारित करती है। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 एनर्जी और तीसरा है आपका मूड। आज हम आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जिसे अगर एक नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट भी आज से अपने रूटीन में शामिल कर ले, अगर अपने सुबह की शुरुआत में उसे शामिल कर ले, तो वो एक बेहतरीन रिजल्ट ला सकता है। तो आज हम जानेंगे कि हम अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करें, किस तरह से हमें क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। और लास्ट वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये पूरी वीडियो अधूरी है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय हिंद लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 वेक अप विद बर्निंग डिजायर्स विदाउट स्नूज बटन। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है। अपने लिए ना सही तो अपने लक्ष्य के लिए जरूर उठो, क्योंकि 95% स्टूडेंट्स अपने सुबह उठने के लिए अलार्म तो भरते हैं। सुबह जब वो अलार्म बजता है तो स्नूज बटन दबा दबा कर 10 से 15 मिनट की एक्स्ट्रा नींद लेने के चक्कर में सबसे घटिया क्वालिटी की नींद लेते हैं, जिससे उनका कोई फायदा नहीं होता, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये इग्नोरेंस आपकी विल पावर और आपके माइंडसेट पर सीधा सीधा वार करती है। हो सकता है आपको सुनने में ये बहुत छोटी बात लगे, लेकिन ये बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट चीज है। चलो खुद ही बताओ कि सुबह उठने के लिए अलार्म किसने भरा था? आपने। सुबह उठना किसको था? आपको। और उस टारगेट को सेट करके उसमें फेल कौन होता है फिर? सिर्फ और सिर्फ आप। तो आपका अवचेतन मन आपके दिमाग में यही बात को फिट कर देता है कि सुबह उठने की शुरुआत में ही अगर तू फेल हो गया है तो आज तेरा पूरा का पूरा दिन बेकार ही जाने वाला है। तो या तो अपने लक्ष्य को बड़ा बना लो या फिर अपने अंदर की आग को थोड़ा और जगा लो। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, तो वो आपको अलार्म बजने से पहले ही उठा देगी। सो फिक्स योर गोल्स एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नंबर 2 नो सोशल मीडिया, नो स्ट्रेस एंड नो डिस्ट्रैक्शंस। आजकल का 80 से 90% युवा सुबह उठते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करता है, जैसे अगर उन्होंने चेक नहीं किया तो ना जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा या धरती पलट जाएगी। सुबह उठने का पहला घंटा सबसे प्रीशियस टाइम होता है, जिस समय आपका दिमाग और शरीर दोनों सबसे ज्यादा रिलैक्स होते हैं। वो समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उस समय को आप लोग व्हाट्सएप, रील्स या सोशल मीडिया चलाने में सिर्फ और सिर्फ खराब करते हैं। और मानो या ना मानो, एक स्टडी में ये बताया है, इस दौरान सबसे ज्यादा आपका दिमाग फालतू की जानकारियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिसके कारण आपका दिमाग अचानक से ही थका हुआ, तनावग्रस्त महसूस करने लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुद के लिए कुछ कर सको, खुद को आगे बढ़ा सको, तो सुबह के इस खूबसूरत समय में अपने साथ सबसे ज्यादा समय बिताओ, क्योंकि इस समय फोकस करने की, कंसंट्रेशन करने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। और याद रखो, आपका सबसे करीबी दोस्त भी आपके 1 या 2 नंबर नहीं बढ़वा सकता, लेकिन आपका ये समय खराब करके आपके 10 से 20 नंबर जरूर कम करवा सकता है। नंबर 3 विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। ये एक मेंटल मूवी मेथड है, जिसमें आप खुद को इमेजिन करते हैं कि आप अपनी जिंदगी के नायक खुद हैं, अपनी जिंदगी के हीरो आप खुद हैं। आप जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो आप बन सकते हैं, वो भी सिर्फ विजुअलाइज करके। आप अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं, जो कमी रह गई उसे सुधार सकते हैं। हार मानने से तो बिल्कुल बेहतर है कि आप अपनी गलती को मान लें, जिससे अगली कोशिश में आप डेफिनेटली सफल हो सकें। खुद के लिए आपको इंश्योर करना होगा कि चलो, मुझे इस मुकाम तक पहुंचना ही पहुंचना है, मैं खुद को वहां देखना चाहता हूं। और इसके लिए एक अलग तरह के मेडिटेशन की भी जरूरत है, जिसमें आपको एकदम शांत होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी एक नॉर्मल इंसान के लिए ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां पर वो विचार शून्य हो जाए,
जाए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ऐसा मेडिटेशन करना है जिसमें आपको आसपास की आवाज़ों को सुनना है, उसे महसूस करना है, अपने शरीर को महसूस करना है, जो आसपास हो रहा है उसे ऑब्जर्व करना है। साथ ही साथ उन सभी विचारों पर ध्यान दो जो आपको लगातार परेशान करते हैं। जैसे जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपके मन में विचार आता है कहीं जाने का, आपके मन में विचार आता है कुछ खाने का। इस तरह की सभी बातों को इस मेडिटेशन में आपको जानबूझकर शामिल करना है। मेडिटेशन करते वक्त खुद को ये महसूस कराओ कि हाँ, मैंने वो खाना खाया, बहुत स्वादिष्ट था, मैं वहाँ घूम कर आया, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आपके मेडिटेशन का मकसद सिर्फ इतना है कि आप खुद को पूरे दिन के लिए सेटिस्फाई कर सकें कि ये काम आपने अब कर लिया है, ये मुझे डिस्टर्ब ना करे। हो सकता है आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन एक बार करके ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसा करने से आपके मन में सिंपल सिग्नल्स जाते हैं, ये मैसेज जाता है कि आपने ये काम कर लिया है, तो अब इनको आपके विचारों में शामिल नहीं करना है और आप अपनी पढ़ाई को, अपने काम को, अपनी स्टडीज़ पर सेंट्रलाइज हो सकते हो, क्योंकि ऐसे डिस्टरबेंस अब आपको बार बार नहीं आएंगे। तो इसलिए आप खुद से इस तरह से बात करो सुबह सुबह। नंबर 4, एफर्मेशंस एंड प्लानिंग। एफर्मेशंस एक्चुअली में वो चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा करो। जब आप खुद को महसूस कराते हो, जब आप खुद से ये बातें करते हो कि आपके जीवन में कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ नियम होने चाहिए जिन्हें आप फॉलो करेंगे, खुद को ये बताते हो कि आपको चाहिए क्या। जैसे कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान अगर बनना चाहते हैं तो आप खुद से बोलेंगे कि मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, जिसमें वो सारे लक्षण मौजूद हैं जो कॉन्फिडेंट इंसान में होने चाहिए। आज मैं एनर्जी से भरा हुआ हूँ, मैं जो कुछ भी सोच सकता हूँ वो मैं बन सकता हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह से व्यस्त हूँ, मस्त हूँ। इस तरह की पॉजिटिव बातें खुद से बोलनी है, खुद के लिए ये पॉजिटिव नियम बना लेने हैं, खुद को बेहतर से बेहतरीन महसूस करवाने के लिए जो हो सके वो सारी की सारी बातें आपको खुद से करनी है। नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लान योर डे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इतिहास पढ़ते हैं और दूसरे वो जो इतिहास रचते हैं। एंड वन मोर थिंग, देयर आर ड्रीमर्स एंड देयर आर प्लानर्स, एंड प्लानर्स मेक देयर ड्रीम कम ट्रू। आपके पूरे दिन की प्लानिंग या तो सुबह हो जानी चाहिए या रात को सोने से पहले आपको ये कर लेना है कि आपको अपने पूरे दिन को कैसे बिताना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कितने घंटे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। इसके साथ आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बनाना है, पूरी की पूरी प्लानिंग कर लेनी है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का शेड्यूल बना लेते हैं और उसके हिसाब से अपने दिन को व्यतीत करना बहुत आसान हो जाता है। और जब आप ऐसा करोगे ना तो आप खुद देखोगे कि आपका जो टाइम वेस्टेज था, समय बर्बाद करना, बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि आपने अपने शेड्यूल में फ्री का कोई भी समय रखा ही नहीं था। और इससे आपके अंदर जाता है सेंस ऑफ अचीवमेंट, जो कि आपके अवचेतन मन और चेतन मन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो आपको आगे बढ़ा सके। सो प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। तो अब मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि बिना स्नूज बटन के आपको अलार्म से पहले ही खुद को जगाना है, एक बर्निंग डिजायर को अपनी बनाना पड़ेगा। सुबह उठते आपको कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट या मोबाइल को चेक नहीं करना है, आपको खुद के लिए विजुअलाइज करना है जो आप बनना चाहते हैं, वैसा ही मेडिटेशन करना है और फिर सेंट्रलाइज होकर अपने काम में जुट जाना है। खुद को एफर्मेशंस भी देनी और अपने दिन को कैसे स्टार्ट करना है उसकी प्लानिंग भी कर लेनी है, ताकि आप इस कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रह सकें। अगर आप ये सारे पॉइंट समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ये सारी चीजें जरूर लिखना। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।